जी जी, तो योगा बहुत जरूरी है हमारे है लिए। ना, कहते हैं योगा में ना ध्यान लगाना आता है। हाँ। यानी आपको अपने माइंड में कंट्रोल आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों के लिए, नमस्ते हिंदू के लिए और सत श्री अकाल सिखों। पंजाब में तो बहुत है। जी जी। है, देखें, मुलाकात है। नहीं, मुलाकात नहीं अभी। वहाँ कभी गुरु नानक के वहाँ जाना हुआ, करतारपुर की नहीं, तरफ? अभी सुना तो- है नाम? हाँ सुना है, लेकिन जाना नहीं अभी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मरियम। मरियम, थोड़ा सा बताएं कौन है, क्यों हैं आप? आपको लगता है कि आप क्यों हैं? अपनी मामा की वजह से। मामा की वजह से। कुछ सोचा है कि क्या करना है लाइफ में? कुछ एम होता है, लाइफ मकसद? में आगे बढ़ना है, बिजनेस आगे करना क्या है। मतलब कहाँ? बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, किस चीज़ पे? इसका मतलब कुछ नहीं पता। क्या एज है आपकी सच्ची वाली? 16। एज है और ये नहीं पता कि करना क्या है। पता है आपको, बस ये पता है कि जापान आगे हो गया या कोई और कंट्री में, वहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट इतनी शुरू से ही कर देते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की नेचर क्या है, हमारे बच्चे की इसके अंदर स्किल क्या है, तो फिर वो उसी पे ही फोकस करते हैं, तो उनका बच्चा वही बनता है। और हमारे यहाँ 25 30 साल 20 साल तक पता ही नहीं होता करना क्या है। और फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि अब क्या करना है, अब कहाँ को जाना है। हाँ, अब तो यही करना है कि जो है उनको ही इसी तरह पैदा करके हाँ। बड़ा कर देना है कि उनको भी नहीं पता हो कि हमने क्या करना है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही तो है। इस तरह हम बढ़ते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, जब पता ही ना हो कि हमने करना क्या है, तो यही हाल होता है। आप अपना तारुफ कराएं छोटा सा। मेरा नाम साइमा है और आपने बच्चों को क्या बनाना है, क्या सोचा हुआ? मैंने बच्चों को मतलब बनाना था, मैंने मरियम को तो डॉक्टर बनाना था, लेकिन इसकी कुछ और चॉइस है, इसकी मीडिया की तरफ आने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। और दूसरे बच्चे माशाल्लाह अभी पढ़ रहे हैं, कोशिश है कोई अपना बिजनेस करे। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। क्या क्या उम्र है, पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, ये 16 है इसकी एज, ये सबसे बड़ी है, बाकी 3 छोटे हैं, पढ़ रहे हैं वो भी माशाल्लाह से। बेटे हैं? हाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो उनका क्या रुझान है, दिख रहा है आपको? उनका रुझान ज़्यादातर तो यही है कि अभी तो छोटे छोटे हैं, तो यही कह रहे हैं बिजनेस करना है, काम करना है। तो किसी के साथ में नीचे काम नहीं करना, खुद का काम खुद करना। काम करना है। ये बहुत अच्छी सोच है, और हमारे जी। पाकिस्तान में शदीद कमी है इस सोच की। जी जी मैं अक्सर बिल्कुल। लोगों को कहता हूँ कि हमारी जो तालीम है ना, वो तालीम ही हमें नौकर बना रही है। तालीम वो ही ही। हमारी जो है जी, ना, वो बिल्कुल। इंटरप्रेन्योर वाली तालीम नहीं पता है। मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, 12 एज का है मेरा बेटा, और वो कहता है मामा अभी पढ़ के भी तो हमने नौकरी करनी है, तो क्यों ना हम अभी से कोई बिजनेस स्टार्ट करें कि जो हमें बिजनेस में चलता रहे, हमारी पढ़ाई भी चलती अच्छा, रहे। बच्चों के अंदर ये सोच है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से कोई ऐसी, अब्बू का भी ऐसी कुछ सोच थी जी। है ना, मतलब एक जी। सोच होती है, कहीं ना कहीं डीएनए में आता है। जी जी। तो वो भी कुछ अपना ही बिजनेस था उनका। हाँ उनका भी अपना था माशाल्लाह, इस्लामाबाद में ना हमारी गारमेंट्स बच्चों की माशाल्लाह दुकान थी कपड़ों की, तो उनका भी यही था कि किसी के नहीं, गुलामी नहीं करनी किसी की। बहुत ज़बरदस्त सोच है। जी जी। तो ये है कि बिजनेस छोटा सा भी हो, छोटा सा अगर आप एक रेडी भी लगा लेना, हाँ, तो वो भी समझे कि बढ़ता है। आपकी बढ़ता है, वो भी बढ़ता है। हजारों से बेहतर है। और नौकरी एक ऐसी तलवार होती है जो कभी भी लग सकती है, जी। मतलब नौकरी तो आज है कल नहीं है। कल और नहीं पता है। नहीं क्यों कि लोग यही सोच लोगों की है नौकरी की, पता नहीं क्यों। मैं अक्सर इस पे बड़ी बहस होती है कि लोगों की इतनी सी सोच है कि यार 9 to 5 जॉब हो, पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि मतलब लिमिटेड लाइफ, उतनी ही सैलरी, उतनी ही सिस्टम, उतना ही जी। ज़िंदगी। असल चीज़ बिजनेस है, बिल्कुल छोटा सा ही फिर वही बड़ा होता है। वही तो बड़ा। खैर वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में करते हैं इस पे गपशप। वीडियो का टाइटल है How to deal with overthinking। यानी ओवर थिंकिंग से हम कैसे मुकाबला करें। सर हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वैभव, मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ। मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होते ही हैं टफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते, और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है,
सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे, यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई, जी सर। यार कल मूड ठीक नहीं था, सब ऐसी ही बातें करते हैं टेलीफोन पे दोस्तों से भी। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ अभी का टाइम पे प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो, अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर। हवा तो पहले भी चलती थी, हाँ ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे, जी सर। लगता है ये सर खा रहा, जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे, और मम्मा को नहीं बताते। मन क्या चल आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकोड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था, हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है वो कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, संभालो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता हूँ तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर हो और इस तरह बच्चों के साथ गपशप कर रहे हो। तो कभी तस्वुर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बच्चों को तालीम दे रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम हल कर रहे हो। हमारे इसी वजह से तो ये इतना आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं हैं। अगर ये गलती से आ भी जाए बच्चों के साथ, वो भी सियासत करें, वैसे नहीं, है ना? बच्चों को कुछ सिखाने या तो तस्वीरें खिंचाने आएंगे, कुछ चीजें देंगे कि हाँ यार बच्चों के साथ तस्वीरें बन गई। को तो लड़ने के सिवा काम भी कोई नहीं है। वो खुद नहीं कुछ सीखे हुए, हमें क्या सीखे? हमारे सियासतदान एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, जो मैंने नोट किया है। एक दूसरे की बुराई करते हैं, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, उसने कुछ नहीं किया। इसके अलावा यहाँ तो देखो कि यार वो एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो बच्चों को ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं कि यार आप ओवर थिंकिंग करते हो, उसको क्या नुकसान है, उससे कैसे बच सकते हो। अच्छा, कितने लोगों को खुशी होगी कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ।
और ओवर थिंकिंग कहते हैं या एंजाइटी जो है ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका में, यूरोप में दूसरी बीमारियों के बजाय अब ये बीमारियां ज़्यादा खतरनाक। और यही बीमारियों की फसाद की जड़ है, ये बिल्कुल, डिप्रेशन, बिल्कुल, वहाँ हाँ। से ही सारी बीमारियां जब स्टार्ट आपको होती हैं। भूख नहीं लग रही, हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन में आप हैं, आप खाना नहीं खा रहे, डिप्रेशन का मरीज मैदे का इतना है ना? हो जाता है ना कि बस कुछ मत पूछो, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन के मरीज हूँ। और पहले तो बीमारी का पता ही नहीं चलता है ना? कि ये चीज़ क्या है, ये क्यों इस तरह हो रहा है। फिर बाद में कहीं पता चलता है कि ये तो डिप्रेशन है, इसलिए भूख नहीं लगती, मैदा खराब रहता है, चिड़चिड़ापन, हर अच्छा इलाज चल रहा होगा मैदे का, हाँ मैदे का इलाज इलाज चल रहा है भूख लगने का, इलाज जी। चल रहा है सेहत का। ये हमारा ये है दिमाग ना? जो है ना, ये सिस्टम है सारे, मतलब कह ले कि पूरी ये बॉडी को कंट्रोल हाँ, दिमाग करता है। दिमाग करता है। अगर आपका और जब दिमाग यही नहीं अपने बस में रहेगा तो फिर सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। और आज देखें ना कि जब गुर्बत है, परेशानियां हैं, बेरोजगारियां हैं, तो लोग इस तरफ ही जा रहे हैं। मतलब है कि ज़्यादा से जी। ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। तो आने वाले वक्त में कहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और कितना खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने प्रेजेंट में जीना। कहते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों की वीडियोस देखी है, तो वो कहते हैं कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पर ना सोचो। बिल्कुल। आप अगर ये मोबाइल इधर से उठा के ये कर सकते हैं तो इस पे सोचो। अगर आप इस बिल्डिंग को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते तो आप सोचो भी नहीं। आप ओवर थिंकिंग ना करो, जाओ जो है जिस वक्त है क्या कर रहे हो इसके बारे में गहराई से सोचो। पता है आपको इंडिया में या उसमें योगा पे बड़ा फोकस किया जाता है। जी जी जी, तो योगा बहुत ज़रूरी है हमारे है ना, लिए। कहते हैं योगा में ना ध्यान लगाना आता है। हाँ। यानी आपको अपने माइंड पे कंट्रोल आता है। हमारा जो दिमाग है उसमें ना ख्यालात तरह तरह के आ रहे हैं। जी हम जी, उन ख्यालात को कंट्रोल करना सीख गए और एक चीज़ पे फोकस करना सीख गए तो हम कामयाब हैं। यानी कोई चीज़ हम बना रहे हैं, मिसाल कोई चीज़ हम बना रहे हैं, हम ध्यान से नहीं बना पा रहे। हमारी हमारी आदत ज़िंदगी इतनी अपसेट हो गई है कि बस समझ से बाहर है सब। आपको कभी ऐसा हुआ ओवर थिंकिंग हुई? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या ख्यालात आते हैं? बस क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल का दिन कैसा गुजरेगा, परसों का कैसा तो गुजरेगा। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने वही की कि हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, अभी जो मौजूद है वो नहीं सोच रहे होते हमने क्या करना है। लेकिन आपकी उंगलियां छोटी ना हो जाए खा खा के। वाकई सही बात है कि इन्होंने यही बात की कि कल का हम सोच रहे हैं, परसों का सोच रहे हैं। ठीक है, सोचना चाहिए, प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन आज हम जो करेंगे तो कल वो दिखेगा ना। मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल मेरे पास इतना सा पौधा हो जिसके अंदर से फ्रूट निकले, मैं खाऊं। आज बीज लगाएंगे तो खाएंगे। हम सोचते रहेंगे तो पौधे नहीं उगेंगे। हम कुछ मतलब हम आज जो फसल उगाएंगे कल ही उसको काटेंगे ना। तो हमें आज प्रैक्टिकल करना है, आज हमें चीज़ों को अमली तौर पे करना है, कल उसका नतीजा निकलेगा। तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वाकई बच्चों को बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया और मतलब हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, जी। मैं अक्सर कहता रहता हूँ वीडियो में कि 4 साल से जैसे मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मुझे इतना कुछ पता चल गया कि मैं समझता हूँ कि यार शायद मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और बहुत कुछ लोगों को सिखा सकता हूँ। तो खैर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह।